हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की, आप कुछ कह रहे थे। मैं एक बात अभी डिस्कस यही कर रहे थे, हमने कहा रिलेशनशिप जो है ना ये वन साइडेड नहीं होती, ये टू साइडेड होती है। और अगर कोई इंसान प्यार कर रहा है तो उसके जवाब में आप प्यार दें। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि एक शख्स बीवी बहुत कर रही होती है तो शौहर उसका एडवांटेज उठाता है और उसको लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, यानी कि अब वो अपनी दर्द सुनाएगा कि मैं दफ्तर से बड़ा थका हुआ आया, ये है वो है, मगर कभी ये नहीं कहेगा कि आज तुम भी तो घर में थकी हुई लग रही हो, तुमने भी घर पे काम किया, बच्चे संभाले। तो हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कह देते तो आज ये सब कुछ तो सुनना ना पड़ता हमें। देखिए मैंने कह देते ना आप। अच्छा, आप कहते हैं घर जाके तुम थक गई होगी बहुत? मैं कहता था, कहते थे। अब वो थकना छोड़ दिया, आपने कहना छोड़ दिया? बस वो ऐसा हुआ कि मेरी जो तरीक़ेकार थे कहने के, वो मैं कहता रहा, वो समझी नहीं। तो शायद जबान का But we love you for that, कोई मसला नहीं कोई। असल में ये बात है, कैन आई ऐड समथिंग टू दिस? जी प्लीज। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम सब ना अपनी स्क्रिप्ट्स के साथ आते हैं ज़िंदगी में। तो हम जब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो बोल देती, वो बोल देता, वो यूँ कर सकते हैं, असल में वो करने की सलाहियत ही नहीं होती है। सो किसी से एक्सपेक्ट करना, किसी को बोलना बहुत आसान होता है कि तुम तैयार होकर बैठो और तुम जब शौहर आए तो स्माइल करो, जनरली बात है। या शौहर को बोले जब बीवी घर आए तो उसको तोहफे दो। आपकी एक स्क्रिप्ट में पीछे से जो ख़ानदानी चली आ रही है, जो जनरेशनल चली आ रही है, उसमें अगर एक चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई हुई है तो आगे से उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इसको स्क्रिप्ट बदलना हमारा अपना काम है। अच्छा, तो अगर ये चीज़ ख्याल है कि निकाह के दो बोलों में बड़ा असर होता है और ख़ुद ब खुद दिलों में मोहब्बत आ जाती है और उसके बाद उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए इंसान को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल सही। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ये आदमी कौन है जो बोल रहा है? कहाँ बोल? खामोशी ज़रा इख्तियार कर लें प्लीज़। और थोड़ी सी ज़रा इसको देख लीजिए, एको जा रहा है बार बार। मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा सा इसको, वलीद इसको देख लो बेटा, मॉनिटर कर लो। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो चीज़ किसी लड़की को या लड़के को नहीं बताई जा रही कि यार बीवी को तुमने इस तरह से थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना है उसको, या उसकी नेचर में नहीं है। अगर नेचर में नहीं है तो फिर तो जाहिर है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। असल में नेचर वही आ जाता है कि आपकी खानदानी ट्रांस जनरेशनल हिस्ट्री क्या आ रही है चलती हुई, एंड लर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि इंसान एक चीज़ है, इंसान है कि हम बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं और कंडीशन कर सकते हैं। अब इनको देखें, इनसे पहले जो वो हसन आए थे, आई थिंक वो इसी एज के ऊपर जिस तरीके से वो सीख रहे, इनकी आने वाली जनरेशन जो हैं ये अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे और इनके पेरेंट्स ने इनको कैसे सिखाया है। एक और बात है, बिकॉज मैं भी आप ही की फील्ड से वाबस्ता हूँ, अब डन माई मास्टर्स इन NLP एज वेल। तो वो एक सबसे बड़ी बात है, हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, अब इस बच्ची ने बहुत सारी चीज़ें अनलर्न की हैं। एब्सोल्युटली। वो सबकॉन्शियसली इसने बहुत सारी चीज़ें, हम ना कुछ चीज़ें आपको अनलर्न करनी है, हम वो अनलर्न नहीं कर पाते। हम लर्न करते हैं और इसके बाद अनलर्न नहीं कर पाते। ये जो आपके बराबर में खातून बैठी हुई हैं, इनसे इनका नाम तो पूछिए। बराबर में आपके जो बैठी हैं, आपका नाम क्या बेटा? वो और दूर हो गया डर के मारे। नेहा, वेरी नाइस। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि अगर लोगों से मोबाइल ले लिया जाए तो लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? सुकून हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। वैसे जिस दिन मोबाइल्स बंद होते हैं शहर में पूरे घंटों के लिए, उस दिन बहुत सुकून भी कभी कभार होता है। आपको याद है कोविड के दौरान जब ये सब कुछ हो गया था तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठने लगे थे? कोविड के दौरान तो किसी ने ना बड़ा अच्छा पोस्ट डाला था, उसने कहा यार मैं बहुत अरसे के बाद अपने पेरेंट्स से मिला, बड़े अच्छे लोग हैं तो। That's very true। और उसमें भी तो मैं जो बात कर रहा था मनाहिल के हवाले से, अनलर्न करना बड़ा ज़रूरी है। हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं, समझ ली हैं, हम उनको लर्न किए चले जाते हैं और हम सीखें। हमें ये लोगों ने सिखाया कि दुख में रोना है, ये लोगों ने सिखाया, याद रखिएगा, ये लर्नड बिहेवियर है। आपको मिन हैसुल कौम एक रवैया सिखा दिया दे दुख में रोना है, फिर आपको ये सिखा दिया मर्द रोते नहीं हैं, ये भी सिखा दिया गया, या ख़वातीन रोती हैं, ये भी सिखा दिया गया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को, जैसे जैसे ज़माना आगे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनलर्न करना है, उठा के एक तरफ डाल देना है। और देखिए अनलर्न आप तब करेंगे जब आप अनलर्न करेंगे तो नई चीज़ों की जगह बनेगी, वरना आप जैसे हैं आप बिल्कुल उसी जैसे आप आए हैं ना, कुछ वैसी चीज़ें कर करा के ऊपर पहुँच जाएंगे आप। और कोई